हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3, ए स्ट्रेंज प्रिजनर। स्ट्रेंज मतलब अजीब, प्रिजनर मतलब कैदी। एक अजीब कैदी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द चैप्टर। वंस देयर वॉज ए प्रिजनर, कि एक बार एक कौन था? प्रिजनर। प्रिजनर होता है कैदी। प्रिजनर का मीन्स होता है कैदी या बंदी, जो कैद में होता है। वंस देयर वॉज ए प्रिजनर, एक बार एक कैदी था। हु, जो स्केप्ड द प्रिजन, कि जो स्केप मतलब भाग गया। स्केप मतलब भागना, भाग गया। द प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल से। फॉर इन्वेंटिंग, इन्वेंटिंग मतलब खोज के लिए, खोज करना। इन्वेंशन मतलब खोज करना। ए न्यू थिंग फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमन काइंड, कि एक ऐसे कैदी के बारे में है ये स्टोरी जो जेल से भाग जाता है। किस लिए? एक इन्वेंशन करने के लिए, एक खोज करने के लिए, ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए, मनुष्य जाति के लिए एक अच्छी सी खोज करने के लिए वह जेल से भाग जाता है दीवार कूदकर। ही रिटर्न बैक टू द प्रिजन लेटर, और कुछ समय पश्चात वह फिर से उस प्रिजन यानी उस जेल में वापस लौट आता है। ही वॉज सेट फ्री फॉर द नोबल वर्क ही डिड, कि अब कुछ समय बाद में वह उसे रिहा कर दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य जाति के लिए एक बहुत ही सम्माननीय वर्क किया था। तो अब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आप ये जो ड्राइंग देख रहे हैं उसमें ये है प्रिजनर, कैदी पैट्रिक, और ये जेल के ऑफिसर हैं। अब हम पढ़ेंगे वंस अपॉन ए टाइम इन वन ऑफ द जेल्स इन अमेरिका, कि एक समय की बात है कि अमेरिका के जेलों में से किसी एक जेल में, कि अमेरिका के जेलों में से एक जेल में देयर वॉज ए प्रिजनर, वहां पर एक प्रिजनर था। प्रिजनर मतलब मैंने अभी आपको बताया था कैदी। प्रिजनर का मीन्स होता है कैदी। प्रिजनर होता है कैदी, की अमेरिका की जेलों में से एक जेल में वहां पर एक कैदी था। हिज नेम वॉज पैट्रिक, उसका क्या नाम था? पैट्रिक। ही हैड बीन सेंटेंस्ड विथ लाइफ प्रिजनमेंट, कि अब उसे जो वो कैदी था उसे जीवन भर के कैद की सजा सुनाई गई थी। सेंटेंस उसे सजा सुनाई गई थी विथ यानी साथ में लाइफ प्रिजनमेंट, कि जीवन भर कारावास की सजा उसे सुनाई गई थी। बट लेकिन ही नेवर फेल्ट सैड, वह कभी भी दुखी नहीं हुआ इस बात से, उसे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ। ही ऑलवेज रिमेन्ड गे एंड हैप्पी, वह हमेशा समलैंगिक और खुश रहता था। इसमें एक कैदी की स्टोरी बताई गई है कि पैट्रिक नाम का जो कैदी था उसके बारे में इसमें बताया गया है कि वह अमेरिका की जेलों में से एक जेल में कैदी था जिसका नाम था पैट्रिक। उसका क्या नाम था? पैट्रिक। कि उसे जीवन भर कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह इस बात से कभी भी दुखी नहीं होता था। ही ऑलवेज रिमेन गे एंड हैप्पी, वह हमेशा खुश और समलैंगिक रहता था। आगे देखिए, वन डे, एक दिन, ही फ्लैड द जेल बाय जंपिंग ओवर द वॉल एट मिडनाइट। फ्लेड मीन्स भागना। फ्लेड का मीन्स होता है भागना, कि वह भाग गया वहां से। फ्लेड मीन्स भाग गया। वन डे, एक दिन, ही फ्लैड, वह भाग गया, द जेल से, बाय जंपिंग ओवर द वॉल, की दीवार कूदकर, कि वह एक दिन जेल से भाग गए। कैसे भागे? दीवार कूदकर भागे थे। मिडनाइट, मिडनाइट मतलब आधी रात को, मिडनाइट मतलब आधी रात को वह जेल से दीवार कूदकर भाग गया था। द जेल ऑफिशियल्स ट्राइड देयर बेस्ट टू रिकैप्चर हिम, कि अब जो जेल के ऑफिसर्स थे, जेल के जो अधिकारी थे, वे उसे वापस रिकैप्चर मतलब पुनः पकड़ना। रिकैप्चर मतलब फिर से पकड़ना। तो वह उसे फिर से पकड़ने की बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन नो एविल, कुछ नहीं हो सका। बट टू नो एविल, कि उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला।
कि अब उन्होंने बहुत कोशिश की थी उसे पकड़ने की, लेकिन कोई भी परिणाम उसका नहीं निकला, उसे वह नहीं मिला। आगे देखिए, ही वॉज नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर, कि वह कहीं भी नहीं मिला, मतलब ऑफिसर्स ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। इट रिजल्टेड इन सस्पेंशन ऑफ फ्यू स्टाफर्स, कि अब उनके वहाँ से भागने का परिणाम ये रहा कि उनके वहाँ भागने के पश्चात उसके परिणाम स्वरूप कुछ ऑफिसर्स जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। तो अब जब वो जेल से कूदकर भागे तो उसके परिणाम स्वरूप वहाँ से कुछ जो ऑफिसर्स थे ड्यूटी पर उस टाइम पे, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। कि जैसे ही हम जानते हैं कि अगर कोई किसी ऑफिसर से कोई गलती हो जाती है, उन्हें उसके सज़ा के रूप में वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी के दौरान जो पैट्रिक भाग गया था जेल से, उन ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया था, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। रिजल्टेड मतलब परिणाम स्वरूप, रिजल्टेड मतलब परिणाम स्वरूप। सस्पेंशन मतलब निलंबन, सस्पेंशन मतलब निलंबन, सस्पेंशन मतलब निलंबन, ठीक है। और स्टाफर्स मतलब कर्मचारी, अधिकारी या कर्मचारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर अ फ्यू डेज, कि कुछ दिनों के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, फ्यू यानी कुछ, डेज यानी दिन, कुछ दिनों के बाद, पैट्रिक रिटर्न बैक टू द जेल, कि पैट्रिक जो था, रिटर्न मतलब लौट गया, लौटा, बैक यानी वापस, टू द जेल, जेल में, कि कुछ दिनों के बाद जो पैट्रिक था वह जेल वापस आ गया, वापस लौट आया, विथ एवर परवेंडिंग स्माइल एट हिज फेस, कि एक बहुत अच्छी सी एक सदा रहने वाली, व्याप्त रहने वाली स्माइल के साथ वह वापस लौटा। परवेंडिंग मतलब व्याप्त रहना, व्याप्त होना, कि जब वह लौटा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल, जो एक हंसी थी, वो व्याप्त थी। ऑल द जेल ऑफिशियल्स वर सरप्राइज्ड टू सी हिम बैक, कि जेल के जो जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी कर्मचारी थे, वो उसे वहां पर देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित। कि जब कुछ दिनों बाद में जो पैट्रिक था वह वापस लौटा, तो वहाँ के ऑफिसर्स जो थे उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही सदा व्याप्त रहने वाली जो स्माइल थी, उसे देखा। और उन ऑफिसर्स जो थे उनको ये अचंभा हुआ, एक आश्चर्य हुआ कि यह वापस कैसे लौट आया। तो द जेल ऑफिशियल्स वर सरप्राइज टू सी हिम बैक, कि उन्होंने उसे जब वापस वहाँ देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य उस बात का हुआ। अब आगे देखते हैं। वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द जेल सेड, वन ऑफ द मतलब उनमें से एक ऑफिसर, कि उन ऑफिसरों में से एक ऑफिसर ने कहा, जेल में उन ऑफिसर जो थे उनमें से एक ने कहा, सेड मीन्स कहा, ओ यू पीटर, कि ओ पीटर तुम, हाउ डिड यू कम, तुम यहाँ कैसे आए, हाउ डिड यू कम मतलब तुम यहाँ पर कैसे आए। एम आई डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, डे मतलब दिन, ड्रीमिंग मतलब सपने देखना, कि दिन में सपने देखना, दिन में सपने देखना, मतलब कि क्या मुझे कोई मैंने क्या सपना देखे, दिन में सपने देख रहा हूँ क्या, कहा तुम यहाँ वापस कैसे आ गए, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा दिन में, ये उसने पूछा था। कि उनमें से एक ऑफिसर ने ये बोला कि पीटर तुम यहाँ कैसे आए, कहीं मैं दिन में सपने तो नहीं देख रहा हूँ। तो ऑफिसर उसको, मतलब जब कोई भी प्रिजनर, कोई भी कैदी जब जेल से भाग जाता है तो ऑब्वियसली बात है वो वापस नहीं आता।
जब उसे वापस से आना होता तो वापस वो भाग के क्यों जाता। इसलिए वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनको बहुत अचंभा हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ इस बात का। तब उन अब सबको लग रहा था ये कैसे आ गया, कैसे आ गया, आश्चर्य से भरे हुए थे सब। तब उनमें से एक ने पूछा कि पीटर तुम यहाँ कैसे आए, क्या मैं दिन में कोई सपना देख रहा हूँ। तो ये था आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। पार्ट फर्स्ट में इतना ही, आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।